नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य भर के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में जमशेदपुर के 3 विद्यालय शामिल। अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों का CBSE बोर्ड से होगा संचालन। 2 मई से शुरू नामांकन की प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा से होगा बच्चों के मेधा सूची का निर्धारण। ट्रक लूटकांड का पुलिस ने 12 घंटों के अंदर किया उद्भेदन। चक्रधरपुर ASP ने किया मामले का खुलासा। लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटा गया नगद रुपया बरामद। जुगसलाई नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने किया आंदोलन का ऐलान। मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय। त्रिपक्षीय वार्ता की शर्तें लागू नहीं होने से नाराज है सफाई कर्मी। ठेकेदार पर लगाया शोषण का आरोप। आइए बात करते हैं राज्य भर में चयनित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की। आदर्श विद्यालय योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 उत्कृष्ट विद्यालयों समेत पूरे झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में CBSE के तहत अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले इन विद्यालयों में नामांकन संबंधित सूचना भी जारी कर दी गई है। इनमें कक्षा 6, 7 और 8 तक के बच्चों का ही नामांकन होगा। चयनित विद्यालयों में 2 मई 2023 से 15 मई 2023 तक निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के साथ साथ जमा भी किए जा सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले की उपायुक्त विजया यादव ने बताया कि झारखंड सरकार के अभिनव प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर विद्यालय का संचालन अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ किया जा रहा है। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिन 3 विद्यालयों को इसके लिए चयनित किया गया है उनमें उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साकची जमशेदपुर, BPM +2 उच्च विद्यालय बर्मामाइस जमशेदपुर और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर जमशेदपुर आवासीय विद्यालय शामिल है। उनमें उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साकची जमशेदपुर और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर में केवल बालिकाओं का नामांकन होगा, जबकि BPM +2 उच्च विद्यालय बर्मामाइस में बालक बालिकाओं दोनों का नामांकन लिया जाएगा। सूचना में बताया गया कि जिला स्तर पर परीक्षा के उपरांत मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन का शुभारंभ रांची से ऑनलाइन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिसके फलाफल में हमारे जिले में 3 ऐसे स्कूल्स हैं जो आदर्श विद्यालय के लिए नामांकित हो चुके हैं। इन 3 स्कूल्स का वैशिष्ट्य ये रहेगा, मेरे पूर्व के सारे वक्ताओं द्वारा इसको कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम में और CBSE के एफिलिएशन के साथ स्कूल्स का संचालन किया जाएगा और इसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में एक अच्छी सरकारी नौकरी या अच्छी प्राइवेट नौकरी या कॉरपोरेट जगत में एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये केवल अन्य ज्ञान को हासिल करने के लिए भाषा माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश एक जानी मानी भाषा है। इस भाषा का जितना आप उपयोग करेंगे और इस भाषा में जितना आप पारंगतता हासिल करेंगे उतने ही आप अच्छे ऊंचाइयों पे जाएंगे। ये हम माने नहीं माने मगर एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और केवल एक भाषा का अभाव या इस भाषा में ज्ञान नहीं होने के अभाव से हमारे बच्चे अगर किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी से वंचित हो रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी बात को सोचते हुए सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस मंशा को देखते हुए आज इस 80 स्कूलों को CBSE के एफिलिएशन के साथ इंग्लिश मीडियम में शुरू करने का जो आज हमारा उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जो फैसला लिया है, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है यहाँ हर कोई उपस्थित जो भी इसको सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, वो सारे इस कार्यक्रम के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के अभिनंदन ही करेंगे। इंग्लिश स्कूल का एजुकेशन जनरली जो हमारे मन में मिथ है कि बहुत ही महंगा होता है। प्राइवेट स्कूल्स में ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम की किताबें या इंग्लिश मीडियम के लिए जो
कोचिंग लेना पड़ेगा, वो एक एडिशनल कॉस्ट होता है। इंग्लिश मीडियम तक की पढ़ाई जो होती है वो सरकारी स्कूल में नहीं हो सकती है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई यानी शिक्षकों का अभाव या कम गुणवत्ता होना या लोकल लैंग्वेज वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई, ये जो बनाए हुए हमारे मिथ थे, ये जो हमारे मन की धारणाएं थी, ये आज से सारी धारणाएं हमारी टूट चुकी है। और एक अच्छे पॉलिटिकल, केवल सिंपल ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ अफिलिएशन किया हुआ 3 स्कूल्स हमारे ज़िले में प्राप्त हैं। और जैसे आने वाले सालों में हमारा जो प्लान है उसमें हम पंचायत लेवल तक 4000 स्कूल्स की संख्या है, हम पंचायत लेवल तक भी इसी तरह के आदर्श और मॉडल स्कूल्स को लेके जाने वाले। लग रहा है कि अब बीपीएम में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सीबीएसई जो कि निःशुल्क है और मेरा स्ट्रीम साइंस है। पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले हम हंसराज जुएल स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे 11th-12th नहीं था, तो अब 11th-12th है, वो भी सीबीएसई है, निःशुल्क है, सबसे अच्छी बात है, तो अच्छा लग रहा है पढ़। आइए बात करते हैं चक्रधरपुर में ट्रक चालक से हुई लूट का पुलिस द्वारा उद्भेदन किए जाने की। चक्रधरपुर में ट्रक चालक से हुई लूट के मामले का पुलिस ने घटना के महज 12 घंटों के अंदर उद्भेदन कर लिया है। एएसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर लूटे गए नकद रुपए और बाइक भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में ऑक्सफोर्ड आई अस्पताल के पास सोमवार को एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर एक ट्रक चालक से दिन दहाड़े 23,000 रुपया लूट लिया गया था। इस संबंध में पीड़ित द्वारा चक्रधरपुर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एएसपी कपिल चौधरी के निर्देश में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापामारी करते हुए कांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटा हुआ रुपया भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में आदिल रशीद, मोहम्मद शाहिद अनवर और मुर्तविर हुसैन सभी बड़ी बाजार सदर थाना चाईबासा के रहने वाले हैं। 1/5/2023 को चक्रधरपुर चाईबासा रोड पर एक ट्रक ड्राइवर के साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर चक्रधरपुर थाना में केस नंबर 79-23 दर्ज किया गया, जिसमें 392 आईपीसी की धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। चूंकि मामला गंभीर था, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी महोदय के आदेशानुसार तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें चक्रधरपुर थाना प्रभारी पुअनी चंद्रशेखर कुमार के द्वारा छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इनके द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी तकनीकी साक्ष्य उनको इकट्ठा किया गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें उन लोगों को सदर थाने का पाया गया। चंद्रशेखर कुमार के द्वारा तुरंत इस मामले को लेकर थाना मुफस्सिल तथा सदर थाना के थाना प्रभारी के द्वारा सहयोग से इन तीनों व्यक्तियों की पहचान की गई तथा तुरंत इनको गिरफ्तार किया गया। राशि 20,000 से कुछ ज्यादा थी, 23,050 रुपया ट्रक ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि 23,050 रुपया उससे छीन लिया गया तथा उसका कुछ पर्स भी साथ में था, जिसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। इन गिरफ्तार व्यक्तियों से इस पर्स की भी बरामदगी हुई है, जिसमें उसका आधार कार्ड वगैरह भी हमें मिला है तथा इन लोगों से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। क्योंकि जो पैसे की रकम जो थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो इन लोगों के द्वारा कुछ पैसा उसमें से खर्च कर दिया गया और कुछ बचा हुआ पैसा हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया। आपराधिक इतिहास अभी तक इनका नहीं मिला है। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा शायद कहीं और मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में मामले नहीं आए, उसकी अग्रतर जांच की जा रही। ये मैटर विद इन 12 आवर्स हमारे टीम के द्वारा इसका उद्भेदन किया गया तथा संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है, जिसके लिए हम चंद्रशेखर कुमार को धन्यवाद देते हैं तथा हम एसपी सर को इनके लिए अवार्ड देने के लिए भी अनुशंसा करेंगे कि इनके इस कार्य से एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण इस कांड में है कि जनता का ट्रस्ट पुलिस के ऊपर बढ़ेगा, कि 12 घंटे के अंदर इस छिनतई वाले कांड को उद्भेदन कर लिया गया तो उनकी व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी कर ली। आइए बात करते हैं सफाई कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के ऐलान की।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जुगसराय नगर परिषद अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सफाई कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का निर्णय लिया है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व में समझौता अभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना होगा अभी मजदूरों को PSI कार्ड देना होगा अभी मजदूरों को बोनस में किए गए त्रिपक्षीय समझौता को लागू करो मजदूरी देना इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। बंद करो सफाई मजदूरों के साथ जुल्म करना बंद करो अभी मजदूरों को छुट्टी का पैसा देना होगा अभी मजदूरों को बोनस देना होगा मजदूर एकता जिंदाबाद सफाई मजदूरों के साथ जुल्म करना बंद करो वर्ष पूर्व नगर निकायों और श्रम विभाग के पदाधिकारियों, सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों और यूनियन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। त्रिपक्षीय वार्ता के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, पेमेंट स्लिप आदि इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आंदोलनरत कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया है। 5 मजदूरों की जगह 2 मजदूरों से काम लिया जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव रमेश मुखी ने बताया कि उनकी मांगों के संबंध में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और श्रम मंत्री से पत्राचार किया गया है। बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने बताया कि समझौते के मुताबिक महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है और तो और अब मजदूरों का शोषण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, भले ही इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों ना जाना पड़े। हम लोग ये लड़ाई पिछले 2 साल से चल रहा है। हम लोगों ने श्रम विभाग में एक चिट्ठी दिया था और मामले को उठाया था। जैसा इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, बोनस, पेमेंट स्लिप, जो भी श्रम कानून के तहत देना है, ये नहीं दिया जाता। साथ ही साथ काम का बोझ भी डबल बढ़ा दिया गया है। जहाँ 5 आदमी का काम है वहाँ 2 आदमी से लिया जा रहा है। तो इस तरह से व्यापक रूप से शोषण नगर निगम के प्रबंधन लगातार चला रही है और इस मामले पर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है 30 मार्च 2022 को, जिसमें सभी नगर निगम के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और हमारा मजदूर प्रतिनिधि और यूनियन ये समझौता हुआ है कि जो भी कानून में है ये सारा चीज़ को अविलंब लागू करना है। लेकिन अभी तक कोई चीज़ लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने चिट्ठी दिया है नगर विकास मंत्री झारखंड सरकार और श्रम मंत्री को भी चिट्ठी लिख करके इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन इसमें इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज हड़ताल पर चले गए हैं। तक इस पर ठोस कोई कार्रवाई या हमारे मांगों पर ठोस विचार अविलंब नहीं करती है तो हम लोग यह निरंतर हड़ताल चलेगी। अभी मजदूरी 336 जो नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार का 470-80 के पीछे बढ़ा है, वो देना है चाहिए। साथ ही साथ जो पिछला हम लोग महंगाई भत्ता जो बढ़ा था पिछला अप्रैल को, उसके लिए भी हम लोग नोटिस दिए थे कि भाई महंगाई भत्ता ये कम से कम 56 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। आइए बात करते हैं दलमा में सेंद्रा के नाम पर बेजुबान वन्य जीवों के शिकार की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 दिनों से चल रहे विश्व सेंद्रा पर्व पर सेंद्रा वीरों ने हिरण, सुअर जैसे वन्य जीव जंतु का शिकार किया।
सेंचुरी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में डेरा डालकर शिकार करते नजर आए। सेंद्रा वीरों ने बताया कि प्राचीन काल से ये पर्व हमारे पूर्वजों द्वारा मनाया जाता है, जिसको बरकरार रखते हुए आज हम सभी सेंद्रा वीर तीर, धनुष, बल्ला, टोटा, तलवार लेकर शिकार करने पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये है कि जंगल में फायरिंग की आवाज से जंगल गूंजने लगा। वहीं दलमा वन्य प्राणी आश्रेणी के गज परियोजना में 2 दिनों से विषु शिकार को देखते हुए चांडिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पदाधिकारी सीसीएफ, डीसीएफ, आरसीएफ, एसीएफ, डीएफओ, रेंजर द्वारा सेंचुरी के विभिन्न जगहों पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। एक तरफ विभाग के लोगों द्वारा वन्य जीव जंतु की सुरक्षा को देखते हुए सेंद्रा वीर को शिकार करने से रोकने में लगे रहे, तो वहीं दूसरी ओर सेंद्रा वीर चोरी छुपे वन्य जीव जंतु का शिकार करके निकल गए। इधर वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विषु शिकार व सेंद्रा पर्व को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रात्रि में जंगल में पेट्रोलिंग किया जा रहा था। सोमवार को सुबह भी सेंचुरी के अंदर गाड़ी से पेट्रोलिंग चल रहा था। दूसरी ओर सेंद्रा वीर लुका छुपी का खेल करते हुए विभाग के पदाधिकारियों के सामने शिकार करते रहे। वहीं जंगल में कई जगहों पर सेंद्रा वीर फंदा लगाकर जानवरों के फंसने का इंतजार करते रहे। वन विभाग का कहना है कि शिकारी जंगल में प्रवेश जरूर किए, परंतु शिकार नहीं कर पाए। पदाधिकारियों का कहना है कि वन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसकी वजह से वन्य जीव जंतु के प्रति लोगों में प्रेम देखा गया। कि ये जो प्रकृति के महापर्व कही एक तरह से, और हमारा जो पारंपरिक यहाँ के आदिवासी समुदाय जो मनाते हैं, इनमें बहुत जागरूकता ही है पहले से। एक तो मान लिए कि अभी लोग को समझ में आ गया है कि भाई जंगल में जानवर का रहना क्यों जो है। अगर जंगल रहेगा तो जानवर रहेगा, जानवर नहीं रहेंगे तो जंगल का खत्म होगा। तो ये लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, आते हैं, हम भी थे वहाँ, पूजा वूजा किए, फिर वापस गए। कुछ लोग हैं जो अपना घूम फिर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं लोग ना, तो बड़ा शांति का बन रहा। अभी तक का रिपोर्ट है कि कहीं भी हम लोग कल से ही घूम रहे हैं, कहीं भी जानवर मारने की सूचना न मिला है न इन लोग के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग भी हम लोग को, वन विभाग को कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2-3 महीना जो जागरूकता का प्रोग्राम का गांव-गांव में किए हैं समिति के साथ बैठ करके, तो पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले बंगाल से, उड़ीसा से, कहाँ से लोग आते थे और थोड़ा सा कट्टर प्रवृत्ति के थे। अब उनमें भी जागरूकता ही है। जो यंग जनरेशन है वो तो आपको सबको पता है। तो मिला जुला के अच्छा ही रहा हम लोग के लिए कि जानवरों को शिकार करने नहीं हो पाया। और वन विभाग का जो योजना था कि जो बाहर से लोग जितने भी स्टाफ आए थे उनके साथ मिल करके कॉम्बिंग चला के जगह के छानबीन करके, तो उसमें हमारे अफसर का जो गाइडलाइन था उसमें हम लोग सफल हुए हैं। और आप लोग भी देखे होंगे, क्योंकि आप तो ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा देखे होंगे कि ये शांतिपूर्वक माने कि बीत गया। एक औपचारिक जो पूजा पाठ का होना चाहिए था वो होना चाहिए। प्रकृति का जो पूजा वो लोग करते हैं वो ज़रूरी है सभी धर्मों के लिए। और हम लोग भी जितने भी आए उन लोग को भी धन्यवाद दिए कि चलिए आप लोग भी जागरूक हो गए हैं और प्रकृति की पूजा करके वापस जा। कुछ लोग हम लोग को भी मिले थे अभी, तो उन लोग को रोक करके समझाए तो बोला कि हाँ सर हम लोग का हो गया, हम लोग जा रहे हैं, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं मिला। तो हम लोग नहीं भाई, हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं आपको, आप आए, शिकार पर्व हो गया, पूजा पाठ हो गया, अब आप लोग घर में जाइए ताकि जंगल में जीव जंतु भी शांति से रह सके। आइए बात करते हैं कांग्रेस द्वारा जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल बनाए जाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र डीसी को दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्नत किस्म का ईएसआई अस्पताल पूर्वी सिंहभूम जिला में बनाया जाए। हालांकि सरायकेला के आदित्यपुर में ईएसआई हॉस्पिटल तो है, लेकिन दूर होने की वजह से वहां जमशेदपुर के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। झारखंड प्रदेश कमेटी कांग्रेस के प्रिंस सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल निर्माण कराया जाए, क्योंकि यहां के मजदूरों को सरायकेला खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर में ईएसआई अस्पताल जाना पड़ता है, जो कि काफी दूर है। ईएसआई से जुड़े लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर जिला में जितनी भी डिस्पेंसरी हैं,
उसे सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और एक मोबाइल डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जिससे कि दूर दराज के मजदूरों को उसका लाभ मिल सके। जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। तो हम लोग चाहते हैं कि वो काम की बातें करें। हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में मजदूरों का शहर है, ये मजदूरों की धरती है, लेकिन यहाँ पर ईएसआई का एक भी अस्पताल यहाँ पर नहीं है। उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है आदितपुर, जो कि सरायकेला खरसवां जिला में पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जमशेदपुर में अपग्रेड हॉस्पिटल ईएसआई का बने, जिससे यहाँ के मजदूरों को उसका लाभ मिले। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि एक मोबाइल डिस्पेंसरी जहाँ पे 2, 3, 4, 5 है, लेकिन हम चाहते हैं कि मोबाइल डिस्पेंसरी का भी व्यवस्था हो। यदि कोई मजदूर जो है आपका जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको आने की सुविधा नहीं है, तो वैसे लोगों के पास में मोबाइल डिस्पेंसरी जाए और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। हम लोग इन सभी को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त को के द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो आपका ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर ईएसआई का पूर्वी सिंहभूम जिला में एक अस्पताल का निर्माण हो। आइए बात करते हैं समाधान द्वारा निःशुल्क जलापूर्ति सेवा के शुभारंभ की। सामाजिक संस्था समाधान ने भीषण गर्मी से गैर कंपनी क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट को देखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क जलापूर्ति सेवा का शुभारंभ किया है। संस्था इसके लिए एक टैंकर के मार्फत बस्ती क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए लोगों तक जुस्को के सहयोग से स्वच्छ जल की सुविधा पहुंचाएगी। समाज सेवी अंकित आनंद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा 30 जून तक जारी रहेगी। समाधान संस्था के दूरभाष नंबर 9304801186 पर संपर्क करके एक दिन पूर्व आग्रह दर्ज करवानी होगी, ताकि सुविधा अनुसार समय से उक्त स्थान पर जल सेवा मुहैया कराई जा सके। मंगलवार को बिष्टुपुर से समाधान संस्था के प्रमुख सदस्यों ने विधिवत पूजनोपरांत टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाधान के मुख्य संरक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाकों में पेयजल की स्थिति चिंताजनक है। सरकारी एवं निजी कंपनियों की मदद भी नाकाफी है। ऐसी स्थिति में जरूरतमंद परिवारों तक 2 माह तक निःशुल्क पेयजल सेवा मुहैया कराई जाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था समाधान के द्वारा टैंकर की शुरुआत की गई है, जो शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह टैंकर के माध्यम से जल सेवा की जाएगी, जो निःशुल्क जलापूर्ति रहेगी। प्रत्येक वर्ष यह सेवा समाधान के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष भी इस सेवा को हम सभी लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं और प्रतिदिन 2 ट्रिप कम से कम सेवा बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, परसूडी के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ आवश्यकता अनुरूप की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।